गाइस, अगर कोई मक्खी सब्जी तोलते वक्त तराजू पर बैठ जाए तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्खी अगर सोना तोलते वक्त तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए होगी। सो गाइस, हम कहाँ बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, हमारा मूल्य उसी आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसी संगत वैसी रंगत। यदि आप 5 अमीरों के साथ रहते हैं तो यकीन मानिए छठे अमीर आप होंगे, और यदि आप 5 शराबियों के बीच बैठे हैं तो यकीनन छठे शराबी आप होंगे। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मीडिया पे कब कौन हीरो बन जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही एक रियल अमेजिंग हीरो को मैं आपको आज मिलवाने वाला हूँ। नाम है अनिल गोचीकर, जो कि भगवान जगन्नाथ के बॉडीगार्ड के रूप में फेमस हो चुके हैं। दरअसल अनिल गोचीकर का परिवार पीढ़ियों से पुरी के भगवान जगन्नाथ की सुरक्षा करते आ रहे हैं और अब ये काम अनिल संभाल रहे हैं। अनिल बचपन से ही अखाड़े में भाग लेते आ रहे थे, लेकिन साल 2010 में उन्होंने जिम ज्वाइन कर ली थी और अपने बड़े भाई सुनील, जो कि एक बॉडी बिल्डर हैं, उनसे प्रेरित होकर वो आज इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर बन गए हैं। और तो और हैरानी की बात यह है कि अनिल पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी हैं, फिर भी उनकी बॉडी किसी से कम नहीं है। गाइस, क्या आपने भी जगन्नाथ पुरी के इस बाहुबली पुजारी को देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आपने बरसात में रास्तों में यहाँ वहाँ सरकते हुए स्नेल जरूर देखे होंगे। ये अपने पीछे एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं जिसे स्लाइम कहते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, ये चिपचिपा पदार्थ भूल जाने की बीमारी यानी कि अल्जाइमर, पागलपन और डिमेंशिया जैसी खतरनाक बीमारियों का इलाज करने की क्षमता रखता है। और यही नहीं, ये कटने या जलने से होने वाले जख्मों को ठीक करने में भी सक्षम है। कुछ लेटेस्ट स्टडी से ये भी पता चला है कि स्नेल स्लाइम हाइड्रेशन के साथ साथ कोलेजन और इलास्टिन के निर्माण को प्रोत्साहित करता है, जो त्वचा को जवां बनाए रखने में मदद करते हैं। और शायद ये एक बड़ा कारण है कि कोरिया और अमेरिका में स्नेल स्लाइम से बने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक स्नेल के बारे में ये फैक्ट जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पारस जैरत एक ऐसा नाम जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। उनके पास कोई IT सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इंडिया के सबसे तेजी से बढ़ती IT सॉल्यूशन कंपनी की स्थापना भी कर दी। यहाँ तक कि उनके पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उन्होंने सबसे तेजी से बढ़ती रिहैबिलिटेशन क्लिनिक चेन में इन्वेस्टमेंट किया। उनकी पहली सैलरी मात्र 2500 रुपए थी, लेकिन अब वो 250 करोड़ रुपए के मालिक बन गए हैं। गाइस, सफल होने के लिए डिग्री जरूरी नहीं है, बल्कि स्किल और नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, क्या आप जानते हैं कि यदि आपके पास $10 भी हैं और आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है तो आप अमेरिका के 15% परिवारों से अधिक धनवान हैं। दरअसल अमेरिका में पैसा उधार लेना अक्सर एक लंबी अवधि की फाइनेंशियल प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि जब भी अमेरिका के लोग किसी भी चीज को खरीदते हैं तो वो उस चीज को खरीदने के लिए अक्सर लोन लेते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, कार लोन इत्यादि। और फेडरल रिजर्व ने बताया कि अमेरिका की बड़ी आबादी इससे प्रभावित है और वो इन लोन्स के कारण नेगेटिव नेटवर्थ में है। एक 2021 CNBC रिपोर्ट के अनुसार औसत अमेरिकी पर लगभग $90,000 का कर्ज है। गाइस, क्या इससे पहले तक आप इस फैक्ट को जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसमें मंजिलों को पाने की चाहत होती है ना, वो समंदरों में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया असम के राहुल दास ने। दरअसल राहुल की माँ असम में चाय की दुकान चलाती है और राहुल भी अपनी माँ के साथ इस काम में हाथ बटाते हैं। राहुल के पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसकी माँ ने अकेले ही राहुल और उसके भाई का पालन पोषण किया। गरीबी के कारण राहुल को 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी, लेकिन राहुल डॉक्टर बनना चाहते थे और उन्हें अपनी माँ के काम में भी हाथ बटाना पड़ता था। इसी वजह से राहुल ने पढ़ाई के बीच में खुद ही चाय बनाने का काम किया।
लेकिन ये कठिन परिस्थितियां भी राहुल को रोक नहीं पाई और आखिरकार इन सब परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए राहुल ने नीट परीक्षा को पास करके दिल्ली एम्स में सिलेक्शन करवा लिया। गाइस, अगर आप में सही लगन और ईमानदारी है तो कोई भी आपको अपनी मंजिल को पाने से रोक नहीं सकता। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कोकिला लता मंगेशकर जी के अंतिम संस्कार में लेजेंडरी सिंगर के लिए शाहरुख खान के दुआ मांगने का वीडियो चर्चा में है। वीडियो में शाहरुख खान लता मां के लिए दोनों हाथ फैलाए दुआ मांगते हुए दिख रहे हैं और फिर मास्क हटाकर फूंकते हैं। इनके इस फूंक मारने के तरीके को सोशल मीडिया का एक हिस्सा बुरा भला कह रहा है। हालांकि ट्रोल करने वालों को शाहरुख के फैंस ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक्ट्रेस उर्मिला ने ट्रोल करने वाले को कहा, समाज के तौर पर हम इतना नीचे गिर चुके हैं कि हमें प्रार्थना भी गलत लग रहा है। आप उस एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जिसने कई अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। राजनीति अब इतने निचले स्तर पर गिर चुकी है और यह बेहद दुखद है। गाइस, मैं इस मानसिकता के बिल्कुल खिलाफ हूं और आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो। तो भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी के बाद सबसे ज्यादा कारें बेचने वाली साउथ कोरियाई कंपनी ह्यूंडई अचानक विवादों में घिर गई है। दरअसल ह्यूंडई पाकिस्तान के नाम से एक ट्विटर हैंडल से शनिवार को एक पोस्ट किया गया था। उस पोस्ट में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के पक्ष में लिखा गया था। हालांकि वह ट्विटर हैंडल वेरीफाइड नहीं है, लेकिन वह पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गई। भारतीय यूजरों को यह ठीक नहीं लगा और ट्विटर से लेकर गूगल और अन्य सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट ह्यूंडई ट्रेंड होने लगा। इसके बाद कंपनी ने बयान जारी कर यह सफाई दी थी। गाइस, आपकी इस पोस्ट के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो। बात है साल 2018 की, जब यूके के प्रिंस चार्ल्स ने रतन टाटा सर को बर्मिंघम पैलेस में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए इनवाइट किया था। लंदन में इस अवार्ड को देने के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। कई बड़े बड़े लोग आने वाले थे, लेकिन तभी रतन टाटा सर ने किसी पर्सन को कॉल करके कहा कि सॉरी, मैं नहीं आ सकता। तो वो पर्सन कहता है कि सर, प्रिंस चार्ल्स आपको अवार्ड देने के लिए पहुंच गए हैं, सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है। पर तभी रतन टाटा जी कहते हैं कि मेरे 2 डॉग हैं, टोंगो और टीटू। उनमें से टीटो की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकता। जब ये बात प्रिंस चार्ल्स को बताई गई तो उन्होंने कहा, दैट्स द मैन। दोस्तों, रतन टाटा जी कितने महान हैं, इसे डिफाइन करने के लिए किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। ये कहानी है केरल के रहने वाले श्रीनाथ की, जो कि रेलवे स्टेशन पर एक कूली का काम करते थे। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि जो परेशानियां उन्होंने झेली हैं वो उनकी आने वाली पीढ़ी भी झेले। सिर्फ इसीलिए उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने का मन बनाया। लेकिन श्रीनाथ के ऊपर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से उन्होंने बिना नौकरी छोड़े ही किताबों की बजाय रेलवे के फ्री वाईफाई की मदद से रेलवे स्टेशन पर ही काम करते हुए मोबाइल से ही ऑनलाइन लेक्चर्स को सुनकर पढ़ाई की और यूपीएससी सिविल सर्विस जैसी कठिन परीक्षा को सफलता से हासिल किया। गाइस, दुनिया में मेहनत और इच्छा शक्ति से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसे कोई रोक नहीं सकता। आपको श्रीनाथ की कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। साइरस पूनावाला का नाम तो आपने सुना ही होगा। भारत में सबसे पहले इनकी कंपनी ने ही कोरोना की वैक्सीन बनाई थी। इन्हीं वैक्सीन को दुनिया भर में सप्लाई करके आज पूनावाला भारत के 5वें सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। साल 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की और वैक्सीन बनाने लगे थे। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने एंटी टिटनेस की वैक्सीन बनाई और वहीं से इनकी किस्मत चमक उठी। फिर कोरोना काल के दौरान इन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाई, जिसकी वजह से इनकी संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ी और ये भारत के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। दोस्तों, पूनावाला की सफलता पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और ऐसे यूनिक बिजनेस फैक्ट को जानने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो। गाइस, वो कहते हैं ना, पैसों में बहुत ताकत होती है और जिसके पास पैसा होता है वो दुनिया का ताकतवर शख्स होता है। ऐसे ही एक अमीर शख्स हैं अमेज़न के जेफ बेजोस, जिनके लिए नीदरलैंड के रोटरडैम शहर में बने ऐतिहासिक कोनिंगशेवन ब्रिज को तोड़ा जा रहा है।
दरअसल 1878 में बने इस पुल को जेफ के लिए इसलिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि पड़ोसी शहर में उनकी एक सुपर बोट बनी है जो 40 मीटर ऊंची है और उसे समुद्र में ले जाने का यही एक रास्ता है। हालांकि पुल को वापस जेफ के दिए हुए पैसों से ही बना दिया जाएगा। गाइस, पैसा हो तो क्या संभव नहीं है। ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। कहते हैं ना कि जिसके सर पर माँ बाप का हाथ होता है भला उसे कामयाब होने से कौन रोक सकता है। जी हाँ गाइस, एक ऐसी ही कहानी है क्रिकेटर यश धूल की, जिनके पिता पहले एक बड़ी कंपनी में नौकरी किया करते थे, लेकिन बेटे यश के लिए उन्होंने ये बड़ी नौकरी छोड़ दी क्योंकि वो कंपनी घर से काफी दूर थी, जिसके चलते वो यश को क्रिकेट प्रैक्टिस नहीं करवा पाते थे। इसीलिए उन्होंने घर के पास में ही एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया। यश के पिता ने अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए यश को क्रिकेट खेलने के लिए सपोर्ट किया और यश ने भी अपने पापा के इस सैक्रिफाइस को यूं ही जाया नहीं होने दिया। उसने दिन रात मेहनत की और उसी मेहनत का नतीजा है कि यश धूल ने इंडिया को अपनी कप्तानी से अंडर 19 का वर्ल्ड कप जितवाया है। दोस्तों, यश के पिता का सैक्रिफाइस ही आज यश की कामयाबी का राज बना है। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, चाइना एक ऐसा हाइपरसोनिक एरोप्लेन बनाने जा रहा है जो 1 घंटे में बीजिंग से न्यूयॉर्क पहुंच सकता है। इसका स्पीड 11,265 किलोमीटर प्रति घंटे होने की बात बताई जा रही है। इस हाइपरसोनिक प्लेन को रॉकेट विद विंग्स का नाम दिया गया है। इससे पहले चीन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुका है। बताया यह भी जा रहा है कि चीन साल 2023 में हाइपरसोनिक एरोप्लेन का परीक्षण कर सकता है। वैज्ञानिकों का माने तो उसकी पहली फ्लाइट 2024 तक शुरू हो जाएगी और 2025 तक क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भी भर सकेगी। दोस्तों, सोचिए अगर ऐसा हुआ तो 1 घंटे में कोई भी व्यक्ति चाइना से सीधा अमेरिका पहुंच जाएगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे तो बॉलीवुड एक्टर्स को पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कई एक्टर्स इन्वेस्टमेंट से पैसों को कई गुना करने में लगे हुए हैं और उन्हीं में से 2 एक्टर्स हैं कटरीना कैफ और आलिया भट्ट, जिन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था और उन्हें पैसे कई गुना बढ़कर मिले। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल साल 2018 में कटरीना कैफ ने 2 करोड़ रुपए का निवेश नायका कंपनी में किया था, जो उन्हें 2021 में 22 करोड़ रुपए बनकर मिले। वहीं आलिया भट्ट ने साल 2020 में नायका में करीब 4 करोड़ 95 लाख रुपए निवेश किए थे, जो कि उन्हें 54 करोड़ रुपए बनकर मिले। गाइस, आप अब सोच ही सकते हैं कि 2-3 साल में ही दोनों ने कितना प्रॉफिट कमाया है। यही है शेयर मार्केट की पावर। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट का लिंक गिवन है। फटाफट से डीमैट अकाउंट खुलवाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट आज से शुरू करिए। थैंक यू सो मच।